9 जादुई फूल का द्वीप। ग्लास कैट एक अच्छा गाइड था और उसने ट्रॉट और कैप्टन बिल को मंचकिन कंट्री के सभी बसे हुए हिस्सों से होते हुए सीधे और आसान रास्तों से ले जाया, और फिर उत्तरी हिस्से में जहां कुछ ही घर थे, और अंत में एक जंगली इलाके से होते हुए जहां कोई घर या रास्ते नहीं थे। लेकिन चलना मुश्किल नहीं था और आखिरकार वे एक जंगल के किनारे पहुंच गए और वहां शिविर बनाने और सुबह तक सोने के लिए रुक गए। कैप्टन बिल ने पेड़ों की शाखाओं से एक छोटा सा घर बनाया जो इतना बड़ा था कि छोटी लड़की उसमें रेंग कर लेट सकती थी। लेकिन पहले उन्होंने ट्रॉट द्वारा टोकरी में लाए गए खाने में से कुछ खाया। क्या तुम्हें भी कुछ नहीं चाहिए? उसने कांच की बिल्ली से पूछा। नहीं, प्राणी ने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि आप शिकार करेंगे और एक चूहा पकड़ लेंगे, कैप्टन बिल ने टिप्पणी की। मैं चूहा पकड़ूं? मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? कांच की बिल्ली ने पूछा। क्यों, फिर तो आप इसे खा सकते हैं, नाविक ने कहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिस्टल टैबी ने कहा, कि मैं चूहे नहीं खाता हूँ। पारदर्शी होने के कारण कोई भी मेरे आर पार देख सकता है। मैं अच्छा दिखूंगा, है न, मेरे अंदर एक सामान्य चूहा होने पर। लेकिन सच तो यह है कि मेरे पास कोई पेट या अन्य तंत्र नहीं है जो मुझे चीजें खाने की अनुमति दे। मुझे बनाने वाले लापरवाह जादूगर ने नहीं सोचा होगा कि मुझे खाने की जरूरत होगी, मुझे लगता है। क्या तुम्हें कभी भूख या प्यास नहीं लगती? ट्रॉट ने पूछा। कभी नहीं। आप जानते हैं, मैं जिस तरह से बना हूँ, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी जीवित चीज को अपने जितना सुंदर नहीं देखा है। मेरे पास दुनिया का सबसे सुंदर दिमाग है। वे गुलाबी हैं और आप उन्हें काम करते हुए देख सकते हैं। मुझे आश्चर्य है, ट्रॉट ने सोच समझकर कहा, जब वह अपनी रोटी और जैम खा रही थी, क्या मेरा दिमाग भी उसी तरह घूमता है जैसे तुम्हारा घूमता है? नहीं, निश्चित रूप से उसी तरह नहीं, ग्लास कैट ने कहा, क्योंकि उस स्थिति में वे मेरे दिमाग के समान ही अच्छे होंगे, सिवाय इसके कि वे एक मोटी हड्डीदार खोपड़ी के नीचे छिपे हुए हैं। कैप्टन बिल ने टिप्पणी की, दिमाग कई प्रकार का होता है और अलग अलग तरीकों से काम करता है। लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग सोचते हैं कि उनका दिमाग सबसे अच्छा है, वे अक्सर गलत समझे जाते हैं। उस रात जंगल से आने वाली आवाज़ों से ट्रॉट थोड़ी परेशान थी, क्योंकि पेड़ों के बीच कई जानवर घूम रहे थे, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि कैप्टन बिल उसे नुकसान से बचाएंगे। और वास्तव में जंगल से कोई भी जानवर उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भोर होते ही वे फिर उठे और साधारण नाश्ते के बाद कैप्टन बिल ने ग्लास कैट से कहा, लंगर उठाओ दोस्त और आगे बढ़ो। मुझे नहीं लगता कि हम उस जादुई फूल से बहुत दूर हैं, है ना? ज्यादा दूर नहीं है, पारदर्शी वाले ने उत्तर दिया, जैसे ही वह जंगल की ओर जाने वाला रास्ता दिखा, परंतु वहां तक पहुंचने में तुम्हें कुछ समय लग सकता है। कुछ ही देर में वे एक नदी के किनारे पहुंच गए। इस जगह पर नदी बहुत चौड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वे उत्तर दिशा में किनारे पर चलते गए, धीरे धीरे ये चौड़ी होती गई। अचानक पेड़ों की नीली हरी पत्तियां बैंगनी रंग में बदल गईं, और ट्रॉट ने ये देखा और कहा, मुझे आश्चर्य है कि रंगों में ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मंचकिन देश को छोड़कर गिलिकिन देश में प्रवेश कर चुके हैं, ग्लास कैट ने समझाया। साथ ही यह इस बात का संकेत भी है कि हमारी यात्रा लगभग समाप्त हो चुकी है। नदी ने अचानक मोड़ लिया, और जब यात्री मोड़ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि नदी अब एक छोटी झील जितनी चौड़ी हो गई थी, और झील के बीच में उन्हें एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया जो 50 फीट से ज्यादा नहीं फैला था। इस छोटे से द्वीप के बीच में कुछ चमक रहा था, और कांच की बिल्ली किनारे पर रुकी और बोली, वहाँ एक सोने का फूलदान है जिसमें जादुई फूल है, जो बहुत ही रोचक और सुंदर है। यदि आप द्वीप पर पहुंच जाते हैं तो आपका काम समाप्त हो जाएगा, सिवाय इसके कि आपको उस चीज को अपने साथ घर ले जाना होगा। कैप्टन बिल ने पानी के विस्तृत विस्तार को देखा और धीमी कांपती हुई धुन पर सीटी बजाना शुरू कर दिया। ट्रॉट को पता था कि सीटी का मतलब था कि कैप्टन बिल कुछ सोच रहे थे, और बूढ़े नाविक ने द्वीप को उतना नहीं देखा जितना कि किनारे पर खड़े पेड़ों को देखा। तुरंत उसने अपने कोट की बड़ी जेब से एक कुल्हाड़ी का ब्लेड निकाला,
जिसे एक पुराने कपड़े में लपेटा गया था ताकि उसकी धार उसके कपड़ों को न काट सके। फिर एक बड़े पॉकेट चाकू से उसने एक पेड़ से एक छोटी शाखा काटी और उसे अपनी कुल्हाड़ी के लिए एक हैंडल में बदल दिया। बैठ जाओ, ट्रॉट, उसने काम करते हुए लड़की को सलाह दी। मेरे सामने अब बहुत काम है, क्योंकि मुझे हमारे लिए एक बेड़ा बनाना है। हमें बेड़ा किस लिए चाहिए, कप्तान? क्यों? हमें द्वीप पर ले चलो। हम पानी के नीचे, नदी के तल में नहीं चल सकते, जैसा कि ग्लास कैट ने किया था, इसलिए हमें पानी के ऊपर तैरना होगा। क्या आप एक बेड़ा बना सकते हैं, कैप्टन बिल? हाँ, ट्रॉट, अगर तुम मुझे समय दो। छोटी लड़की एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गई और जादुई फूल के द्वीप को निहारने लगी। उस छोटे से द्वीप पर कुछ और उगता हुआ नहीं लग रहा था। जहां तक वह दूर से देख सकती थी, वहां कोई पेड़, कोई झाड़ी, कोई घास भी नहीं थी। लेकिन सोने का बर्तन सूरज की किरणों में चमक रहा था और ट्रॉट को उसके ऊपर चमकते रंगों की झलक मिल रही थी, क्योंकि जादुई फूल एक किस्म से दूसरी किस्म में बदल रहा था। जब मैं पहले यहाँ आया था, कांच की बिल्ली ने लड़की के पैरों के पास सुस्ती से लेटते हुए कहा, मैंने इसी तट पर 2 कालीदाहों को देखा था, जहाँ वे पानी पीने आई थीं। कालीदाह क्या है? लड़की ने पूछा। पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे शक्तिशाली और क्रूर जानवर। ये जंगल उनका खास घर है और इसलिए बंदरों को छोड़कर यहाँ बहुत कम अन्य जानवर पाए जाते हैं। बंदर इतने फुर्तीले होते हैं कि वे क्रूर कालीदाहों से दूर रहते हैं, जो अन्य सभी जानवरों पर हमला करते हैं और अक्सर आपस में लड़ते हैं। क्या उन्होंने तुम्हें देखकर लड़ने की कोशिश की? ट्रॉट ने बहुत उत्तेजित होकर पूछा। हाँ, वे एक पल में मुझ पर झपट पड़े, लेकिन मैं जमीन पर सीधा लेटा रहा, ताकि जानवरों के भारी वजन से मेरे पैर न टूट जाएं, और जब उन्होंने मुझे काटने की कोशिश की तो मैं उन पर हंसा और उनका मजाक उड़ाया जब तक कि वे क्रोध से पागल नहीं हो गए, क्योंकि वे मेरे कठोर कांच पर अपने दांत लगभग तोड़ चुके थे। इसलिए कुछ समय बाद उन्हें लगा कि वे मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते और चले गए। ये बहुत मज़ेदार था। मुझे उम्मीद है कि वे यहाँ फिर से शराब पीने नहीं आएंगे, कम से कम जब तक हम यहाँ हैं। तो नहीं, लड़की ने जवाब दिया, क्योंकि मैं कांच से नहीं बनी हूँ, न ही कैप्टन बिल, और अगर उन बुरे जानवरों ने हमें काट लिया तो हमें चोट लग जाएगी। कैप्टन बिल पेड़ों से कुछ लंबी लंबी लकड़ियाँ काट रहे थे, उन्हें एक सिरे पर नुकीला बना रहे थे और दूसरे सिरे पर एक गांठ छोड़ रहे थे। ये लकड़ियाँ उनकी नाव के लट्ठों को आपस में बांधने के लिए थीं। उन्होंने कई लकड़ियाँ बना ली थीं और एक और बना ही रहे थे कि तभी ग्लास कैट चिल्लाई, देखो, एक कालीदाह हमारी ओर आ रहा है। ट्रॉट बहुत डरकर उछल पड़ा और उस भयानक जानवर को ऐसे देखने लगा जैसे उसकी भयंकर आंखों पर मोहित हो गया हो, क्योंकि कालीदाह भी उसे देख रहा था और उसकी नज़र बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं थी। लेकिन कैप्टन बिल ने उसे आवाज़ दी, ट्रॉट, नदी में घुटनों तक उतरो और वहीं रहो। और उसने तुरंत उसकी बात मान ली। नाविक आदमी लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा, एक हाथ में खूंटा और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी, और लड़की और जानवर के बीच में आ गया, जो विद्रोह की आवाज़ के साथ उस पर झपटा। कैप्टन बिल कभी कभी बहुत धीरे धीरे चलते थे, लेकिन अब वे जितना हो सके उतना तेज थे। जैसे ही कालीदाह उनकी ओर बढ़ा, उन्होंने अपना लकड़ी का पैर बाहर निकाला और उसकी नोक जानवर की आंखों के बीच लगी और वह जमीन पर लुढ़क गया। इससे पहले कि वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाता, नाविक ने नुकीली लकड़ी को उसके शरीर में घुसा दिया और फिर कुल्हाड़ी के सपाट हिस्से से उसने लकड़ी को जमीन में जितना हो सके उतना अंदर ठोंक दिया। इस तरह उसने उस बड़े जानवर को पकड़ लिया और उसे हानिरहित बना दिया, क्योंकि वह चाहे जितना भी प्रयास करे, वह उस लकड़ी से दूर नहीं जा सकता था जिसने उसे जकड़ रखा था। कैप्टन बिल को पता था कि वह कालीदाह को नहीं मार सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में किसी भी जीवित प्राणी को नहीं मारा जा सकता, इसलिए वह पीछे खड़ा रहा और उस जानवर को छटपटाते, गुर्राते और अपने तीखे पंजों से धरती को खोदते हुए देखा। और फिर, संतुष्ट होकर कि वह बच नहीं सकता, उसने ट्रॉट से कहा कि वह फिर से पानी से बाहर आए और अपने गीले जूते और मुझे धूप में सुखाए। क्या तुम्हें यकीन है कि वह भाग नहीं सकता? उसने पूछा। मैं इस पर एक कुकी की शर्त लगा सकता हूँ, कैप्टन बिल ने कहा,
इसलिए ट्रॉट किनारे पर आया और अपने जूते और मोजे उतार दिए और उन्हें सूखने के लिए लॉग पर रख दिया, जबकि नाविक ने बेड़ा पर अपना काम फिर से शुरू कर दिया। अनेक संघर्षों के बाद जब कालिदा को यह एहसास हुआ कि वह बचकर नहीं निकल सकती, तो वह शांत हो गई, लेकिन उसने कर्कश गुर्राती हुई आवाज में कहा, मुझे लगता है कि तुम मुझे इस तरह से जमीन पर पटककर चतुराई से काम ले रहे हो। लेकिन जब मेरे दोस्त दूसरे कालिदा यहाँ आएंगे तो वे मेरे साथ इस तरह से व्यवहार करने के लिए तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। शायद, कैप्टन बिल ने लकड़ियों को काटते हुए शांत भाव से कहा, और शायद नहीं। तुम्हारे लोग यहाँ कब आ रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, कालिदाह ने स्वीकार किया। लेकिन जब वे आते हैं तो आप उनसे बच नहीं सकते। कैप्टन बिल ने कहा, यदि वे काफी देर तक रुके तो मैं अपनी नाव तैयार कर लूंगा। तुम बेड़ा लेकर क्या करोगे? जानवर ने पूछा। हम जादुई फूल लेने उस द्वीप पर जा रहे हैं। विशालकाय जानवर ने एक पल के लिए उसे आश्चर्य से देखा और फिर वह हंसने लगा। उसकी हंसी दहाड़ जैसी थी और उसकी आवाज क्रूर और उपहासपूर्ण थी, लेकिन फिर भी वह हंसी थी। अच्छा, कालिदाह ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे खुशी है कि तुम्हें जादुई फूल मिलने जा रहा है, लेकिन तुम इसका क्या करोगे? हम इसे ओज़मा को उसके जन्मदिन पर उपहार के रूप में देने जा रहे हैं। कालिदाह फिर हंसा, फिर वह संयत हो गया। अगर तुम मेरे लोगों के तुम्हें पकड़ने से पहले अपनी नाव पर सवार होकर जमीन पर पहुंच जाओ, उसने कहा, तो तुम हमसे सुरक्षित रहोगे। हम बत्तखों की तरह तैर सकते हैं, इसलिए लड़की पानी में उतरकर मुझसे बच नहीं सकती थी, लेकिन कालिदाह वहां उस द्वीप पर नहीं जाते। क्यों नहीं? ट्रॉट ने पूछा। जानवर चुप था। हमें कारण बताओ, कैप्टन बिल ने आग्रह किया। ठीक है, ये जादुई फूल का द्वीप है, कालिदाह ने उत्तर दिया, और हम जादू में ज्यादा रुचि नहीं रखते। यदि आपके पास मांस के बजाय जादुई पैर नहीं होता तो आप मुझे इतनी आसानी से गिरा नहीं सकते थे और मेरे शरीर में ये लकड़ी की पिन नहीं घुसा सकते थे। मैं जादुई द्वीप पर गया हूँ, कांच की बिल्ली ने कहा, और मैंने जादुई फूल को खिलते हुए देखा है, और मुझे यकीन है कि यह इतना सुंदर है कि इसे उस सुनसान जगह पर नहीं छोड़ा जा सकता जहाँ केवल जानवर ही इसके इर्द गिर्द घूमते हैं और कोई और इसे नहीं देख सकता। इसलिए हम इसे एमरल्ड सिटी ले जा रहे हैं। मुझे परवाह नहीं है, जानवर ने रूखे स्वर में उत्तर दिया। हम कालिदाह भी उतने ही संतुष्ट होंगे यदि हमारे जंगल में एक भी फूल न हो। वैसे भी इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है? क्या तुम्हें सुंदर चीज़ें पसंद नहीं हैं? ट्रॉट ने पूछा। नहीं, आपको मेरे गुलाबी दिमाग की तारीफ तो करनी ही चाहिए, ग्लास कैट ने कहा। वे खूबसूरत हैं और आप उन्हें काम करते हुए देख सकते हैं। जानवर ने जवाब में केवल गुर्राहट की, और कैप्टन बिल ने अब सभी लकड़ियों को उचित आकार में काट लिया और उन्हें पानी के किनारे पर लुढ़का कर एक साथ बांधना शुरू कर दिया।